हाय एंड वेलकम टू भारी ज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। एंड ये हमारे बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी। इसके बाद हम लोग की एल्गोरिदम्स जो बच रही हैं वो है मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। इससे पहले हम लोगों ने दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो कवर की हैं वो हैं सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, और उनकी वीडियो आपको यहाँ ऊपर कहीं मिल जाएगी, या वो यहाँ नहीं तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करी जाए इस एल्गोरिदम की, सो एज द नेम सजेस्ट इंसर्शन सॉर्ट। सो बेसिकली हम लोग कहीं ना कुछ एक एलिमेंट उठा के उसको कहीं और इंसर्ट करना होगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट दिस एल्गोरिदम इज। एंड एक बार आप फर्स्ट ये जो आइट्रेशन आप देखोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू द स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक द की एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे की एलिमेंट क्या है? जब हम लोग अपनी अनसॉर्टेड वाली लिस्ट, अनसॉर्टेड सेक्शन, यहाँ पे हम लोग अपने वीडियोस में कैसे डिनोट करते हैं? इस रेड वाले कंटेनर से। ऑलराइट, सो इस रेड वाले कंटेनर में जो भी वैल्यूज हैं वो अनसॉर्टेड है, एंड ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है दिस इज द सॉर्टेड सेक्शन। अगेन, जब इनपुट एरे या कोई भी इनपुट लिस्ट आएगी तो हम लोग उसको कंप्लीटली, अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि हम लोग उसको कंप्लीटली अनसॉर्टेड ही कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट को एक सॉर्टेड सेक्शन इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बस एक चीज़ मानिए कि अगर एक लिस्ट है या फिर एक एरे है या कुछ भी है, वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो एरे या लिस्ट सॉर्टेड है? बिल्कुल। सो तभी यहाँ पे मैंने 7 को, क्योंकि ये सॉर्टेड सेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली सॉर्टेड बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है जिससे कंपेयर किया जा सके कि ये बड़ा है कि उससे छोटा है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट अ सॉर्टेड सेक्शन और अ सॉर्टेड एरे। Now the second step, shift the larger elements to the right and insert the picked element, that is the key element, in its correct position. Basically हम लोगों को अपने unsorted section में iterate करना है, और हम लोग assume क्या करेंगे, वो हम लोग लॉजिक ही ऐसा लिखेंगे कि जो अनसॉर्टेड सेक्शन के पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो एक सॉर्टेड वे में हम लोग उसको उनको अरेंज करें, तभी हम लोग को ये पता रहेगा। हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे, हम लोग को पता रहेगा कि अनसॉर्टेड सेक्शन के पहले वाला जो सेक्शन है, जो उसके पहले एलिमेंट्स हैं, वो सॉर्टेड वे में है, तभी वो सॉर्टेड सेक्शन कहलाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बोला कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा एक सॉर्टेड सेक्शन में ही रहेगा क्योंकि वो एक सिंगुलर एलिमेंट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल एलिमेंट का जो एरे रहता है वो एरे हमेशा सॉर्टेड होती है। दैट्स वाई हम लोग अपना जो फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे वो हमेशा सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, और एरे बेस्ड इंडेक्सिंग में उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे, एंड उसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट को जो उस अनसॉर्टेड सेक्शन में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉर्टेड सेक्शन में उसकी पोजीशन देंगे ताकि वो भी एक सॉर्टेड मैनर में अरेंज किया जा सके और हम लोग अपने सॉर्टेड सेक्शन की लेंथ इंक्रीज कर सके। अभी आप लोग फर्स्ट आइट्रेशन देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बट उससे पहले ये जो हम लोगों का ये वाला पॉइंट है कि हम लोग एक एलिमेंट को एक सॉर्टेड लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। या, so adding an element in a sorted list, suppose this is a sorted list which is, suppose क्या आप लोग देख ही सकते हो कि 1 3 4 5 6, that is a sorted list, और इसमें हम लोग को 2 which we will call the key element in our insertion sort algorithm, but for now let us assume that 2 is the key, and इस 2 को ही हमें इस sorted list में ऐसे अरेंज करना है, ऐसे पोजीशन पे लगाना है ताकि जब वो ऐड हो जाए तब भी वो लिस्ट एक सॉर्टेड लिस्ट ही रहे। तो हम लोग 2 को हमेशा लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और ये कंपैरिजन तब तक चलेगा या तो जब तक ये पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए, या तो 2 को एक ऐसा एलिमेंट बन जाए, मिल जाए जिससे 2 बड़ा हो, एंड यहाँ पे वो एलिमेंट 1 है। एंड व्हाइल कंपेयरिंग दिस 2 विद ऑल द लार्जर एलिमेंट्स, हम लोग सारे लार्ज एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन इंक्रीज भी करते जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कि 2 पहले 6 से कंपेयर होगा, एंड 2 इज वेरी मच स्मॉलर देन 6, तो 6 जो है उसको हम लोग एक पोजीशन आगे कर देंगे यहाँ पे। इसी वजह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया ताकि आप एरे से कंफ्यूज ना हो जाओ कि एरे में क्योंकि साइज फिक्स रहती है ऑल दैट, बट यहाँ पे आप सिंपली ये अज्यूम करो कि ये एक सॉर्टेड लिस्ट है जिसकी हम लोग लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली 6 को हम लोग एक पोजीशन आगे भेज देंगे, देन 2 कंपेयर होगा 5 से, एंड अगेन क्योंकि 5 2 से बड़ा है तो 5 जो है वो 6 की जगह आ जाएगा। बेसिकली हम लोग 2 को जिन भी लार्जर एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो लार्ज एलिमेंट एक ही बार शिफ्ट होंगे, बट क्योंकि मल्टीपल कंपैरिजन होंगे तो मल्टीपल शिफ्ट की तरह लगेगा। दैट्स वाई पहले 6 जो है वो 2 2 से जब कंपेयर हुआ तो 6 एक पोजीशन आगे बढ़ा, 5 2 से कंपेयर हुआ तो 5 एक पोजीशन आगे बढ़ा, 4 जब 2 से कंपेयर होगा तो डेफिनेटली 4 क्योंकि 2 से बड़ा है तो वो भी एक पोजीशन आगे जाएगा। अगेन 3 क्योंकि 2 से बड़ा है तो वो भी एक पोजीशन आगे जाएगा, बट नाउ सिंस 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे हमारा जो लूप है या फिर हम लोग जो भी ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो यहीं पे रुक जाएगा।
अब हम लोग को पता है कि 2 की पोजीशन यहाँ 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। एज़ यू कैन सी यहाँ पे एक गैप आ गया है। अब आप लोग इसको एरे के टर्म्स में देखिए। अज़्यूम करिए कि यहाँ पे 5 की जगह एरे की साइज़ 6 है। ठीक है? तो हम लोग ईज़िली 6 को यहाँ पे एक ऐसे शिफ्ट कर दिए, 5 को ऐसे शिफ्ट कर दिए, 4 को ऐसे शिफ्ट कर दिए एंड 3 को 4 की जगह ले आए। तो यहाँ पे एरे में ये 0th पोज़ीशन है, ये फर्स्ट पोज़ीशन है। 1 जो है वो 0th पोज़ीशन पे है एंड 3 जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन पे है। यहाँ पे मैंने ऐसे बताया नहीं है, बट बिफोर एडिंग 2, ठीक है? यहाँ पे क्या रहेगा, 1 जो है वो 0th पोज़ीशन पे रहेगा एंड यहाँ पे 3 रहेगा। बट क्योंकि हम लोग 3 को ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं आगे भी, तो हम लोग यहाँ पे 3 को ईज़िली 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। पूरा फंडा बस इतना सही है कि की में हम लोग का वो एलिमेंट रहेगा जिसको हम लोग को सॉर्टेड पोजीशन में लगाना है एंड हम लोग सॉर्टेड सेक्शन को तब तक एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक की को उसकी पोजीशन मिल नहीं जाएगी एंड फिर सिंपली की को उसकी डिजायर्ड पोजीशन पे ऐड कर देंगे। सिंपल। एंड अगर आपको ये चीज थोड़े समझने में दिक्कत करे तो आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो मुझको एक और बार बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ इफ यू गाइस वांट। अगेन जब 2 ऐड हो जाएगा, सो हमारी सॉर्टेड लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, 1 2 3 4 5 6। 2 अपनी उस पोजीशन पे जाके लग गया जहां से वो लिस्ट हमेशा सॉर्टेड ही रहेगी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इफ, व्हाट इफ एक ऐसा एलिमेंट हो जो लिस्ट से बड़ा ही हो, लाइक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से बड़ा ही हो, तब हमें कोई शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली उसको एकदम एंड पे लगा दो, आपका काम खत्म। आपको ना कुछ आइटरेट करने की ज़रूरत है, ना किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत है। जब ये आपको पता है कि ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके एलिमेंट से अगर आपका की एलिमेंट बड़ा है, तब बाकी एलिमेंट से भी बड़ा ही होगा। दैट्स वाई हम लोग को कंपेयर करने की नीड नहीं है और हम लोग ईज़िली अपने की एलिमेंट को उस लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और हमारी लिस्ट फिर भी सॉर्टेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 5 6 विच वॉज आवर सॉर्टेड लिस्ट इन आवर लास्ट एग्जाम्पल एंड उसके बाद 7 को हम लोग को अगर इस लिस्ट में ऐड करना है तो 7 सबसे पहले 6 से ही कंपेयर होगा एंड वहीं पे हम लोग को पता चल जाएगा कि सिंस 7 इज ग्रेटर दैन 6, तो हम लोग को आगे उस सॉर्टेड लिस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को वहीं पता चल जाएगा कि 7 जो है उसको हम लोग वो अपनी सही जगह पर है, उसको बस 6 के आगे लगा दो। सिंपल बात। सो या आई होप यू गॉट the understanding of how we can add an element in a sorted list. And now finally going back to our insertion sort algorithm. सो द फर्स्ट आइट्रेशन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आइट्रेशन हमेशा एक नेक्स्ट एलिमेंट से करेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन से करेंगे, नॉट दी 0th पोजीशन। सो यहाँ पर हम लोग का की एलिमेंट जो है वो है 4। 4 को हम लोग उसके पहले वाली, उसके पिछली सॉर्टेड लिस्ट से कंपेयर करेंगे एंड यहाँ भी सॉर्टेड लिस्ट में क्या है, 7। सो यहाँ यहाँ पे मैंने डिनोट करने के लिए आपको दिखाया कि 4 अब की एलिमेंट अपनी जगह से हट गया है। ऑलराइट, ताकि अगर शिफ्ट होना हो तो 7 इजीली 4 की जगह आ सकता है। 4 को की एलिमेंट में डाल के हम लोगों ने उसको एक सेफ जगह पे रख दिया है एंड अब उसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे अपनी सॉर्टेड लिस्ट में। विल कंपेयर 4 विद 7, ऑब्वियसली 4 इज लेस देन 7, तो 7 एक पोजीशन आगे आ जाएगा। नाउ मैंने एक चीज बताई थी, या तो उसको ऐसा एलिमेंट मिल जाए सॉर्टेड लिस्ट में जिससे की बड़ी हो, और या तो लिस्ट ही एग्जॉस्ट हो जाए। दैट मीन्स एकदम सॉर्टेड लिस्ट के स्टार्टिंग में उस एलिमेंट को आना है, जो कि इस केस में हो रहा है क्योंकि हम लोग की लिस्ट में एक ही एलिमेंट है सॉर्टेड लिस्ट में। तो 4 क्योंकि 7 से छोटा है तो वो लिस्ट की स्टार्टिंग में जाके लग जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि 7 जब एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, तो 7 की यहाँ पे बेसिकली 0th पोजीशन पे अभी 7 है, बट क्योंकि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 7 7 लिखूंगा तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट यहाँ पर अभी 7 है, बट क्योंकि हम लोग 7 को एक आगे शिफ्ट कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हम लोग 4 को इजीली 7 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे गैप हो गया है, एक्चुअल नहीं हुआ है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक्चुअल गैप नहीं हुआ है, यहाँ पे 7 ही प्रेजेंट, बट अब हम लोग यहाँ पर 7 को इजीली 4 से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज हम लोग 7 की पोजीशन एक आगे बढ़ा चुके हैं। सो इन दिस आइट्रेशन आवर फाइनल एरे विल बी 4 7 1 5 3 1। यहाँ पर ये जो आप डैश लाइन देख रहे हो, ये बेसिकली वो ith पोजीशन बता रहा है कि हम लोग यहाँ से अपनी आइट्रेशन स्टार्ट किए थे। अभी आई करेंटली इसको पॉइंट कर रहा था, 4 यहाँ पे था पहले, इसी वजह से मैंने इसको डैश दिखा दिया यहाँ पे, जबकि ये सॉलिड लाइन है। ऑलराइट, ताकि हम लोग को ये पता रहे कि अब हम लोग की अनसॉर्टेड एरे कितनी बची है, अनसॉर्टेड सेक्शन कितना बचा है। तो वो ऑब्वियसली आई के एक बाद वाला ही होगा, विच इज दिस। एंड 4 क्योंकि अब हमारा सॉर्टेड लिस्ट में एक अपनी पोजीशन पे आ गया है, दैट्स व्हाई सॉर्टेड सेक्शन की लेंथ इंक्रीज हो गई है एंड 4 एंड 7 आर बोथ इन दी सॉर्टेड लिस्ट नाउ। ऑलराइट,
एंड वन मोर थिंग, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, मैं बस एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन सेक्शन देख रहे हो, रेड सेक्शन देख रहे हो, ऐसा हम लोग कुछ भी कोडिंग में नहीं करने वाले हैं। ये बस आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आपको इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक अप्रोच पता चल जाए, ताकि आप इजीली उसको कोड कर पाओ। एंड कोडिंग हम लोग लास्ट में करेंगे भी। सो इन दी सेकेंड आइट्रेशन, अब हम लोग का जो की एलिमेंट होगा वो वन होगा। वन अपनी पोजीशन से हटेगा। वन को हम लोग कंपेयर करेंगे सेवन से। सेवन इज ग्रेटर देन वन, एक शिफ्ट हो जाओ। फोर इज ग्रेटर देन वन, एक शिफ्ट हो जाओ। अगेन लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, तो यहाँ पे जो गैप आएगा, जो जो कि फोर की जगह है, उसमें हम लोग वन को इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमारी जो लिस्ट होगी वो होगी 147, विच इज अ सॉर्टेड सेक्शन। एंड अब हमारी जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड सेक्शन बचा वो रहा 531। नाउ इन आइट्रेशन थ्री, फाइव फाइव विल बी द की एलिमेंट। फाइव को उसकी जगह से हटा देंगे। फाइव को हम लोग कंपेयर करेंगे सेवन से। सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, सेवन की पोजीशन एक मूव हो जाएगी। नाउ नाउ अभी तक हम लोगों की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जा रही थी, सॉर्टेड लिस्ट। बट यहाँ पे हम लोग को एक पहला एलिमेंट ऐसा मिला जो कि फाइव से छोटा है, विच मीन्स कि फोर और सेवन के बीच में फाइव को आना है। तो हम लोग यहाँ पे एक शिफ्ट के बाद ही इस प्रोसीजर को रोक देंगे। एंड एज यू कैन सी, एक पोजीशन शिफ्ट होने के बाद सेवन यहाँ पे आ गया है भले ही, बट सेवन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो फाइव को अब हम लोग इजिली यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं सेवन की जगह। एंड नाउ आवर फाइनल सॉर्टेड सेक्शन विल बी 1457 अगेन इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। अब हमारा जो की एलिमेंट है वो होगा थ्री। थ्री को अपनी पोजीशन से हटा देंगे हम लोग, उसको एक की एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे, वो सेफ रहेगा। की को अब हम लोग कंपेयर करेंगे। सेवन इज ग्रेटर देन थ्री, तो शिफ्ट हो जाओ। फाइव ग्रेटर देन थ्री, शिफ्ट हो जाओ। फोर ग्रेटर देन थ्री, शिफ्ट हो जाओ। इज वन ग्रेटर देन थ्री? नो। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये जो लूपिंग वाला प्रोसीजर है ये स्टॉप कर देंगे। एंड यहाँ पे जो फोर है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे हम लोग थ्री इंसर्ट कर देंगे। एंड अब हमारी जो सॉर्टेड सेक्शन है वो है 1 3 4 5 7। एंड लास्ट में रिमेनिंग एक वन बचेगा। सो लास्टली वन विल बी आर की एलिमेंट। वन को हम लोग कंपेयर करेंगे सेवन से। सेवन ग्रेटर देन वन ऑब्वियसली। फाइव ग्रेटर देन वन, बिल्कुल। इसको हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। फोर ग्रेटर देन वन, शिफ्ट हो जाओ। थ्री ग्रेटर देन वन, शिफ्ट हो जाओ। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको डुप्लीकेट्स हैंडल करने में हेल्प करेगा। हम लोग क्या वन और वन को कंपेयर करेंगे? आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज उस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। वन वन से बड़ा नहीं है, वन वन से छोटा नहीं है, वन वन से इक्वल है। ऑल राइट। सो यहाँ पे मैं बस आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप ऐसे मत समझो कि आपको हमेशा एरे में या फिर सॉर्टिंग में आपको ये नंबर्स ही मिलेंगे। मे बी वहाँ कुछ स्ट्रिंग्स हो, मे बी वहाँ पे कुछ ऐसे टाइम स्टैम्प्स हो कि पहले ये चीज़ अकर हुई, फिर ये चीज़ अकर हुई, फिर ये चीज़ अकर हुई, फिर ये चीज़ अकर हुई। और आपको उसको किसी ऐसे वे में सॉर्ट करना है कि उनकी साथ एक भले ही वैल्यू क्यों ना हो। ऑलराइट, मे बी यहाँ पे मैं कंफ्यूजिंग साउंड करूँ, तो आप बस ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पे सी वन और वन। ऑलराइट, ये वन को इस वन के आगे आना चाहिए कि पीछे आना चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो मतलब इंडस्ट्री में कभी कभी ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो आप ऐसा कंपैरिजन मत करिए। पहली बात तो वो एफिशिएंट नहीं है। वन को वन से हम लोग कंपेयर क्यों करें, वो हम लोग की रिसोर्स खा रहा है। सेकेंडली आप इससे ऑर्डर भी बचाएंगे अपना, कि ये वन अगर इस वन के बाद आया है तो सॉर्टेड एरे में भी ये जो वन है, जो अपना सेकंड वन है, ये उस सॉर्टेड सेक्शन में भी लास्ट पे रहे। दैट्स वाई जब ये थ्री से कंपेयर हो जाएगा, उसके बाद जब ये वन से कंपेयर होगा, तो हम लोग कंडीशन ऐसी रखेंगे कि हम लोग को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिमेंट चाहिए जब हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर लेस देन या इक्वल टू आया तो हम लोग अपने लूपिंग प्रोसीजर वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे मतलब बंद कर देंगे। दैट्स वाई इस वन से जब ये कंपेयर होगा, आई नो कंपेयर होगा, बट शिफ्टिंग नहीं होगी। ऑल राइट। मैंने शायद अभी पहले कंपैरिजन के बारे में कुछ बोला होगा कि कंपैरिजन क्यों करना है, बट कंपेयर तो होगा क्योंकि हम लोग को पता नहीं ना कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। ऑल राइट, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, हम लोग को पता चलेगा ओके वन है। तो बेसिकली मेरा पूरा पॉइंट ये था कि हम लोग शिफ्टिंग इसमें नहीं करेंगे, कि ये वाला वन यहाँ आगे नहीं आएगा, ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। और सिर्फ जो लास्ट वाला जो वन उठा है ना, वो थ्री की जगह पे आ जाएगा। आई होप यू गॉट दी अंडरस्टैंडिंग। एंड इसके बाद जब ये वन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हमारी जो सॉर्टेड सेक्शन रहेगा वो पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा। एंड आप देख ही सकते हो कि लिस्ट खत्म हो गई है, बट आप ऐसा भी समझो कि अब अनसॉर्टेड सेक्शन जो है वो सॉर्टेड सेक्शन के बाद ऐसे आ गया है। ऑल राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई की जो वैल्यू है वो एरे का लास्ट एलिमेंट है। सो इसके बाद से हम लोग का पूरा एल्गोरिदम वैसे भी स्टॉप हो जाएगा। एंड फाइनली हमें जो हमारी एरे मिलेगी वो हम लोग को एक सॉर्टेड मैनर में मिलेगी, असेंडिंग, बिकॉज हम लोग ने लॉजिक वैसा लिखा है। एंड दैट विल बी 1 1 3 4 5 7। ऑल राइट। सो ये था कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है।
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दो बार इस चीज़ को और देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बताइएगा तो मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप बेटर समझ सकते हैं मे बी। ठीक है, तो कोडिंग में जाने से पहले मैं बस यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर लूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ये चीज़ मैं कंपाइलेशन जो अपनी वीडियो मैंने डिस्कस की है उसमें भी बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं क्योंकि वीडियो कंप्लीट रहे इसी वजह से मैं बस मेंशन कर दे रहा हूँ कि इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन है, एंड जो वर्स्ट एंड एवरेज है वो बिग ओ एन स्क्वायर है। ये बिग ओ ऑफ एन कैसे है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सपोज हम लोग इनपुट एरे में अपनी ये एक सॉर्टेड एरे लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर को नहीं पता है कि इनपुट एरे जो है वो सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है। सो आप बस इमेजिन करिए कि जो वन है इसको तो हम लोग सॉर्टेड मानेंगे ही मानेंगे कि ये सॉर्टेड सेक्शन में है। ठीक है, एंड हमारा जो आइट्रेशन स्टार्ट होगा वो इस वाले वन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं कि ये वन इस वन से कंपेयर तो होगा, बट क्या इनकी पोजीशन बदली जाएगी? नहीं। ये थ्री इस वन से कंपेयर तो होगा, बट ये ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो क्या इनकी पोजीशन बदली जाएगी? नहीं। फोर इस थ्री से कंपेयर तो होगा, बट क्या इसकी पोजीशन बदली जाएगी? नहीं। फाइव फोर से कंपेयर होगा, बट पोजीशन नहीं बदली जाएगी। सेवन फाइव से कंपेयर होगा, बट पोजीशन नहीं बदली जाएगी। एंड इवेंचुअली आप देखिए कि हम लोगों ने बस एक बार पूरी एरे पूरी लिस्ट को बस आइटरेट किया और बस कंपैरिजन किया, एंड कंपैरिजन भी नो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है। ऑलराइट, सो हम लोग का जो भी टाइम जाएगा वो आइट्रेशन में ही जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन के बाद शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, हम लोग बस कंपेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट वाले एलिमेंट में मूव कर जा रहे हैं, कोई शिफ्टिंग नहीं करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई बेस्ट केस सिनेरियो जब हम लोग एक सॉर्टेड एरे ही प्रोवाइड कर दें इनपुट एरे में, तो अपना जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है वो बस एरे आइट्रेट करके आपको वही एरे दोबारा रिटर्न करवा देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड थी। बट इसके अलावा अगर एक एलिमेंट भी अपनी पोजीशन से इधर उधर हुआ है, या फिर पूरी की पूरी एरे ही अनसॉर्टेड है, तब डेफिनेटली वो एट मैक्स बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा टू मेक दैट एरे सॉर्टेड। सो यस, अब पूरी इंसर्शन सॉर्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल और सिलेक्शन सॉर्ट के कोड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट के लिए क्लास है। इसका मेन जो है वो काफ़ी बॉयलर प्लेट कोड में जो लिखता आया हूँ हर हर एक एल्गोरिदम के लिए, कि हम लोग एक एरे इनपुट करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि एरे बिफोर सॉर्टिंग वो कैसे दिख रही है। उसके बाद हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम का, एंड देन हम लोग एरे आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करवाते हैं। ये सब प्रिंटिंग आपको बाद में समझ में आएगी। अभी मेनली हम लोग फोकस करते हैं कि अभी हमारा अप्रोच क्या होने वाला है कोडिंग का। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता है कि हम लोग को दो जगह इटरेट करना है। एक तो उस अनसॉर्टेड सेक्शन में, एंड एक जगह सॉर्टेड सेक्शन में हम लोग को कंपेयर करना है उस की एलिमेंट को। तो हम लोग के पास तीन वेरिएबल होने ही चाहिए। पहला जो कि उस अनसॉर्टेड सेक्शन में आइटरेट करे, दूसरा जो सॉर्टेड सेक्शन में आइटरेट करे, और तीसरा जो हमारा की एलिमेंट स्टोर कर सके। सो यहाँ पर आई जे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल की, एंड इसके अलावा के मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों किया है। के की नीड नहीं होगी आपको, इस एल्गोरिथम में नहीं है, बट मुझे वो प्रिंटिंग में आपको दिखाना है, दैट्स वाई मैंने एक एडिशनल एलिमेंट लिया है के। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब कोडिंग में आएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अनसॉर्टेड सेक्शन में जब हम लोगों को आइटरेट करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को तो कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सॉर्टेड सेक्शन में है। दैट्स वाई हम लोग आई को हमेशा फर्स्ट पोजिशन से चलाएंगे। सो आई लेस देन वन लेस देन एन, एंड यहाँ पे हम लोग वो एरे की लेंथ हम लोग पहले से भेज रहे हैं यहाँ अपने मेन में, एज यू कैन सी यहाँ पे। ऑल राइट, सो यहाँ पर इसके बाद प्लस प्लस आई प्लस प्लस जो भी है कि अब हम लोग को अपना पहला पोजीशन मिल गया है कि यहाँ से अनसॉर्टेड सेक्शन का फर्स्ट पोजीशन है ये। ऑल राइट, सो हम लोग उसको की वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आई ऐसे। नाउ हम लोग को ये पता है कि आई अभी जहां पे स्टैंड कर रहा है, मतलब आई अभी जहां पे पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन से एक वन माइनस, मतलब एक पोजीशन पहले तक हम लोग का जीरो से लेके उस पोजीशन तक एक सॉर्टेड सेक्शन है। ऑलराइट, एंड सेकेंडली आपको ये याद होगा कि हम लोग सॉर्टेड सेक्शन में रिवर्स में कंपेयर कर रहे थे, मतलब हम लोगों ने की एक एलिमेंट उठाया उसको हम लोग सॉर्टेड सेक्शन में रिवर्स में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उस सॉर्टेड सेक्शन का जो लास्ट एलिमेंट है पहले उससे कंपैरिजन हो रहा है, फिर सेकेंड लास्ट से, फिर थर्ड लास्ट से। ऑल राइट, तो हम लोग को यहाँ पे रिवर्स में चलाना होगा जे को। ठीक है, तो हम लोग आई माइनस वन यहाँ पर करेंगे, और जे को सिंपली हम लोग जीरो तक चलाएंगे। वो वाली कंडीशन होगी कि हमारी जो एरे है सॉर्टेड सेक्शन है वो एग्जॉस्ट हो गई पूरी।
ठीक है, तो पहले हम लोग वही कंडीशन लिख लेते हैं कि जे इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। अगर इसके अंदर है, मतलब अभी सॉर्टेड सेक्शन में कंपैरिजन बचा हुआ है, या तो ऐसा हो एंड साथ साथ ऐसा हो कि हमारा जो की है, जो हम लोग की लेके चल रहे हैं, वो अभी जो करंट ए ऑफ जे है उससे छोटा हो। ऑलराइट, बेसिकली क्या है कि हम लोग को अंदर लूप तब तक करते रहना है, हम लोग को पोजीशन शिफ्ट तब तक करते रहनी है जब तक हम लोग को लार्जर एलिमेंट्स मिल रहे हैं दैन की। ठीक है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तभी अंदर शिफ्टिंग होती रहेगी। जैसे ही ये फॉल्स होगा हम लोग को पता चल जाएगा कि जे अभी जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो जो एलिमेंट है वो की से छोटा है। ऑलराइट, ये अभी आपको स्वैपिंग में हेल्प करेगा समझने में। सो यहाँ पर वेट अ सेकेंड। हाँ, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को बस शिफ्ट करते जाना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये आपको मैं अभी थोड़ा समझाता हूँ कि जे प्लस वन क्या है एंड यहाँ पे जे माइनस माइनस होगा। चलिए पहले आपको जे जे प्लस वन समझा देता हूँ। जे प्लस वन आप ऐसा समझिए कि पहली बार में आई वन है, ठीक है। जे जो है वो वन माइनस वन जीरो होगा एंड आगे ये चलिए ये कंडीशन ट्रू है, जे ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो ट्रू। यहाँ पे जब आएगा, ऑल राइट, तो मान लीजिए इसके अंदर ये कंडीशन ट्रू है अगर, तो इसके अंदर आ गया क्योंकि जीरो इज ऑब्वियसली ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, आई मीन जीरो इज इक्वल टू जीरो, बट ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, सो हम लोग को करना ये है कि ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ जीरो पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, सो हम लोग को उसको एक पोजीशन आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी करेंटली जे क्या है, जीरो है। जीरो वाला जो एलिमेंट है उसको वन पे होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जे प्लस वन कर रहे हैं। और जे प्लस वन पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, ए ऑफ जे। ऑलराइट, एंड जब ये चीज हो जाए तो यहाँ पे ये चीज आप थोड़ा समझिएगा, अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो आप ऐसे भी सिंपली कर सकते हो। ठीक है, बट जस्ट टू राइट सम बेटर कोड, ठीक है, जे माइनस माइनस यहाँ की जगह मैं यहीं पे कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और वो पोस्ट एंड प्री वाला, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, वो सब आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली देख सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, मैं थोड़ा काफ़ी रूड साउंड कर गया उसके लिए सॉरी। एंड ये हमारा जो पूरा कोड था, ये बस हम ये जितने भी जो लार्जर एलिमेंट्स थे की से, उनको शिफ्ट करवाने के लिए था। नाउ हम लोग को सिंपली की को उस पोजीशन में डाल देना है जहाँ पे गैप बना होगा। ऑलराइट, यहाँ पे पहले मैं इसका कोड लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ही अलाइन ही है, आपको समझ में आ जाएगा। ए ऑफ प्लस प्लस जे। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग की डाल देंगे, और इसको समझना हो तो मैं बस एक बार फिर से एग्जाम्पल पे जाता हूँ। ऑलराइट, सो इसके लिए सबसे फर्स्ट आइट्रेशन पे ही चल देते हैं। ठीक है, कि आप ये देखिए कि मान लीजिए ये हमारा आई है, कि फर्स्ट आइट्रेशन में आई अपना यहीं से चलना है। ठीक है, आई की अभी वैल्यू क्या है, वन। जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऑलराइट, सो जे कंडीशन क्या होगी कि की इज लेस देन ये ए ऑफ जे। ए ऑफ जे क्या है, ए ऑफ जीरो क्या है, सेवन है। ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू है एंड जीरो इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, वाइल के अंदर आएगा, वाइल के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, ए ऑफ जे प्लस वन। जे अभी क्या था, जीरो था, जे प्लस वन क्या होगा, वन होगा। तो इस पोजीशन पे ए ऑफ जे प्लस वन पे क्या आ जाए, ए ऑफ जे आ जाए। तो ए ऑफ जे को हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग सेवन को आगे शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद जे माइनस माइनस कर दे रहे हैं। अब जे की वैल्यू हो गई माइनस वन। ऑलराइट, फिर से वाइल के कंडीशन में जाएगा। आप ये चीज थोड़ा वीडियो में पीछे जाके वो कंडीशन एक कहीं पेपर पे नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ तो आप उससे कंपेयर कर सको। मुझे याद है, आप या तो वीडियो पॉज करके वापस देख लेना या पेपर पे लिख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे जब इस एरिया पे आ जाएगा, जब शिफ्टिंग हो गई है, वाइल की कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, तो हम लोग ने उसका अगला स्टेटमेंट क्या लिखा, हम लोग ने लिखा ए प्लस प्लस जे इज इक्वल्स टू की, ए ऑफ प्लस प्लस जे। प्लस प्लस जे क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको जीरो पोजीशन में की डालनी है तो जे तो अभी आपका माइनस वन है। ठीक है, तो आपको पहले उसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आप जाके ए ऑफ जे पे, मतलब प्लस प्लस जे पहले कर लीजिए, उसके बाद ए ऑफ जे पे जाके की इंसर्ट कर दीजिए। ये तो हो गई तब की बात जब आपका सॉर्टेड सेक्शन एग्जॉस्ट होता है। नाउ लेट्स सी अ कंडीशन, यहाँ पे मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता दूं। हाँ, ये वाला देख लेते हैं, फाइव वाला। आई यहाँ पे क्या है, जीरो वन टू थ्री। ऑलराइट, जे जे कहाँ से चलेगा, एक माइनस वन से, तो अगर थ्री था तो टू से चलेगा। ठीक है, अब क्या चेक होगा, टू ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, यस ट्रू। एंड सेकेंडली की इज लेस देन ए ऑफ जे। ए ऑफ जे पे क्या है, अभी सेवन है, ये भी कंडीशन ट्रू है, एक अंदर आ जाएगा। ए ऑफ जे प्लस वन पे, ठीक है, ए ऑफ जे प्लस वन जो कि ये है, जे प्लस वन क्या है, जे हमारा क्या है, टू है, जे प्लस वन क्या है, थ्री है।
ए ऑफ जे प्लस वन पे, थ्री पे क्या आ जाए, ए ऑफ जे आ जाए, सेवन यहाँ पे आ जाओ भाई, और जे माइनस माइनस हो जाए, तो जे अभी जो हमारा टू था वो वन हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट वाइल कंडीशन, वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये तो ट्रू है, बट क्या की इज लेस देन ए ऑफ जे, ए ऑफ जे अभी हमारा क्या है, फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि पहले पहले ये टू था, अब वन हो जाएगा। तो क्या फाइव इज लेस देन फोर, नो, तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कि जे अभी फोर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बट गैप कहाँ बना है, गैप फोर के एक आगे बना है, फोर प्लस वन पे बना है, फोर प्लस वन नहीं, फोर की जो पोजीशन है उसके प्लस वन पे बना है। बेसिकली जे अगर अभी फोर को पॉइंट कर रहा है, तो जे प्लस वन पे हम लोग को फाइव ऐड करना है। ये मैंने इस वजह से एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए सॉर्टेड सेक्शन एग्जॉस्ट होने वाला आपको समझ में आ गया कि जे माइनस वन हो गया, तो उसको हम लोग जीरो पे ऐड करना है, तो हम लोग प्लस वन कर दे रहे हैं। बट ये एक जनरल कंडीशन है कि वाइल की कंडीशन जब फॉल्स होगी, तो जे जहां भी होगा उसके प्लस वन पे ही हम लोग की ऐड करनी है। ये बस आपको समझना है। आप ये चीज थोड़ा दो दो तीन बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ गोइंग बैक टू आवर कोडिंग पार्ट। सो यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट था, हमारा इंसर्शन सॉर्ट अब कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। लेट्स से, या पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, एंड नाउ यहाँ जावा इंसर्शन, ठीक है, आई होप चल जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेवन, फोर, वन, फाइव एंड थ्री, यस। अभी बहुत बेसिक मैंने प्रिंटिंग करवाई है, जो कि मैंने मेन में लिखा था कि हम लोग की एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या थी, सेवन फोर वन फाइव थ्री, एंड एरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या बनी, वन थ्री फोर फाइव सेवन। ऑल राइट, तो हम लोग का सॉर्टिंग तो हो रहा है, बट अब मैं आपको थोड़े वो एक दो तीन प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड कर देता हूँ, ताकि इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है वो भी आपको समझ में आ जाए। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग पहले ऐड कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगेन मैं अभी तक ये नहीं देख पाया कि इसमें आइट्रेशन, आइट्रेशन इसमें एफ स्ट्रिंग का कैसे वो करते हैं, प्लस आई, एंड आइट्रेशन कौन सी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, व्हाट हैपेंड, अच्छा कोई नहीं, मैं देखता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे एक आइट्रेशन के बाद यहाँ ये हो जाना चाहिए, प्रिंट एलन हो गया, ठीक है, आइट्रेशन वन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और थोड़ा गैप देने के लिए, नाउ सिंस, हाँ यहाँ पे एक और वो रहेगा, ये हम लोग को ये बताने के लिए कि अगर ये वाइल के अंदर आ गया, मतलब वाइल के इस ब्लॉक के अंदर आ गया है, इसका मतलब हम लोग को जो की एलिमेंट मिला है वो ए ऑफ जे से छोटा है। वो चीज़ हम लोग प्रिंट भी करवा देते हैं कि सिंस की, वेट, हाँ, सिंस की इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ए ऑफ जे, राइट, ए ऑफ जे, ठीक है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए, और इसके बाद सिंस वो है, इसके बाद एक थोड़ा गैप हो जाना चाहिए। हम्म, ठीक है, वो तो ये जो नेक्स्ट लाइन वगैरह चीज़ें हैं ये मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज़ वो कर सकते हैं कि एरे आफ्टर स्वैपिंग, मतलब वो शिफ्टिंग शिफ्टिंग बोले, क्योंकि मैं पूरे वीडियो पर शिफ्टिंग बोलता आया हूँ, तो यहाँ पे मैं शिफ्टिंग ही बोल देता हूँ कि एरे आफ्टर शिफ्टिंग, एरे आफ्टर, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए एरे आफ्टर शिफ्टिंग। ऑल राइट, इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक मैं बाज नहीं आऊंगा अपने से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, यहाँ से एरे प्रिंटिंग का एक लॉजिक उठाएंगे, हाँ ये वाला, एरे आफ्टर सॉर्टिंग, शिफ्ट ऑल्ट डाउन, हाँ। अब मैं के को जिस चीज़ के लिए डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे काम आएगा, कि एरे प्रिंटिंग के लिए बस, ठीक है, क्योंकि हम लोग आई के भी अंदर है, तो हम लोग को आई बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है। ऑलराइट, यहाँ पे ए रहना चाहिए, यहाँ पे के रहना चाहिए, और इसके बाद इसको बस वो कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही सिर्फ एरे आफ्टर शिफ्टिंग, ठीक है, बट यहाँ पे एक और वो होना चाहिए, मैं सिंस के आगे लगा देता हूँ, वो बेटर है। यहाँ पे प्रिंट एलन, मैं बस इमेजिन ही कर रहा हूँ अभी क्या होगा।
ठीक है। एंड हाँ, एरे आफ्टर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग तो हो गई। हाँ नहीं नहीं, ये जो लॉजिक है ना, ये मुझे, ये जब मैं की वाला इंसर्ट कर देता हूँ इसके बाद होना चाहिए। हाँ, अब आई होप सो कि बढ़िया चलेगा। मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखाऊंगा। ऑल्सो मैं सॉर्टेड एरे वाला भी बताऊंगा, जो कि मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई कि बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि इस कंपैरिजन तो होगा लेकिन शिफ्टिंग एक भी बार नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे लिख के भले ही आएगा एरे आफ्टर शिफ्टिंग, बट आप आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अगेन। हाँ, जावा डॉट इंसर्शन। ठीक है, लेट्स टेक दी फर्स्ट इनपुट 7 and now 1 4 7 control। ऑलराइट, हाँ, लेट्स सी क्या होता है। कहाँ गया हमारी जो एरे थी उसका साइज था 7। एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या है अपनी वो देख लेते हैं। 1 4 2 5 3 -2 3। सो फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, 4 को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो 4 और वो कंपेयर किससे होगा, 1 से होगा। एरे आफ्टर शिफ्टिंग कुछ नहीं बदला, जो जो ये एरे थी वही एरे रही, क्योंकि 4 1 से बड़ा ही है। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन अब I 2 पे आ गया। तो आइडियली हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि 2 जो है वो 1 और 4 के बीच में आना चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया सिंस 2 is less than 4, तो एरे आफ्टर शिफ्टिंग कैसे दिखेगी, 1 2 4 5 3 -2। ठीक है, नाउ अगला जो है वो अपना 5 है। 5 अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। यहाँ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, हम लोग को यहाँ से देखना बेटर रहेगा। 5 है। ठीक है, 5 यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना जो सॉर्टेड सेक्शन है। ठीक है, तो 5 इन सबसे बड़ा है। तो वो कभी मतलब शिफ्टिंग एक्चुअल कुछ नहीं होगी, जैसे यहाँ पे लिख के भले ही आ रहा है एरे आफ्टर शिफ्टिंग, बट आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक्चुअली कुछ स्वैपिंग नहीं हुई है, वो वाइल के अंदर भी नहीं गया है। ठीक है, 5 अपनी पोजीशन पे रहा। फिर 3 को कहाँ आना चाहिए, 2 और 4 के बीच में आना चाहिए। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 -2 3। अब यहाँ पे क्या है, -2। आई जो है वो -2 पे है, तो आप देख भी सकते हो -2 है, जो 5 से छोटा है, 4 से सबसे छोटा है, ये -1 से 1 से भी छोटा है, -2। तो वो सबसे पहले ही आएगा अपने सॉर्टेड सेक्शन जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो ये स्टार्टिंग में आके लग गया। एंड लास्ट में हमारा 3 बच रहा है। ऑलराइट, तो 3 अब कहाँ पे आएगा, इस 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, वो ये इसी वजह से मैं ये प्रिंट करवा रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से ऐसा नहीं आया कि 3 <3, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, तो -2 1 2 3 3 4 5 ये एरे आफ्टर शिफ्टिंग है। एंड क्योंकि हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन अब खत्म हो गया, उसकी आइट्रेशन खत्म हो गई है, सो दिस विल बी आवर एरे आफ्टर सॉर्टिंग एज वेल। ऑल राइट, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ये वो वाला एग्जाम्पल है जो मैं पिछले दो वीडियोस जिस पे बनाया हूँ, ये वाला। ये चीज़ में भी थोड़ी टायरिंग लगेगी, हाँ, क्योंकि मैंने 10 एलिमेंट्स ले लिए। और हाँ, आप लोग देख भी सकते हो कि आइट्रेशन 9 तक ही चल रहा है, जो कि मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे एक कम। ऑलराइट, तो ये अपनी जो एरे बिफोर सॉर्टिंग थी वो क्या थी, ये जल्दी जल्दी इसे गो थ्रू करेंगे कि 8 3 1 6 7 2 5 4 3 9। स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से होगा। 3 8 से पहले आना चाहिए, देखिए आ गया। फिर 1, 1 जो है वो 3 और 8 के पहले आना चाहिए, आ गया। ठीक है, फिर 6 वो 3 और 8 के बीच बीच में आना चाहिए, आ गया। ठीक, फिर 7 7 जो है वो 6 और 8 के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे आ गया। अगेन 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, देखिए 1 और 3 के बीच में आ गया। अगेन यहाँ पे क्या है, हाँ, 5 जो है वो 3 और 6 के बीच में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 जो है वो ये 3 और 5 के बीच में आना चाहिए, 3 और 5 के बीच में आ गया। 3 जो है वो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, देखिए 3 और 4 के बीच में आ गया। नाउ लास्टली ये आइट्रेशन 9। एज यू कैन सी कि जब ये आई यहाँ पे आएगा तो ये वाला भी इससे कंपेयर होगा, बट क्योंकि वो वाइल के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारी जो सॉर्टेड सेक्शन है 9 इन सबसे बड़ा है, तो वो इजीली बस यहाँ पे एंड में ही लग जाएगा इमेजिनरी। एंड हमारी जो एरे आफ्टर सॉर्टेड रहेगी दैट वुड बी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ऑल राइट, फाइनली हम लोग एक सिंपल सा और वो ले लेते हैं, या सो 1 2 3 4 5, एज यू कैन सी दिस इज अ सॉर्टेड एरे। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक भी बार वो अंदर सिंस पे नहीं आया। एज यू कैन सी जो हमारा जो वाइल वाला वो है सेक्शन,
सिंस क्योंकि उसके अंदर है, तो अगर ये वाइल के अंदर आएगा तभी ये सिंस प्रिंट होगा। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, हाँ, 5 1 2 3 4 5 एरे बिफोर सॉर्टिंग, ये आइट्रेशन 1, कोई सिंस नहीं आया, डायरेक्टली ये एरे आफ्टर शिफ्टिंग 1 2 3 4 5, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 2, वेट अ सेकेंड, ये क्यों हो रहा है? आई, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट में चेक करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये कभी कभी वो टर्मिनल भी इशू देता है। मैं एक बार इसको क्लोज करके, लेट मी री ओपन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, व्हाट इज 5 1 2 3 4, अभी आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। हाँ, अब आइट्रेशन 3 4, वो कभी कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4, 5 एलिमेंट्स थे, एक कम तक चला और एक भी बार सिंस प्रिंट नहीं हुआ, मतलब वाइल सेक्शन में नहीं गया। तो एरे बिफोर सॉर्टिंग हमारी क्या थी? 1 2 3 4 5। एरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या रही? 1 2 3 4 5। इवेंचुअली एरे हमारी एक बार आइटरेट होगी और एल्गोरिदम हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो या, दिस वाज ऑल फॉर इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, उसकी अप्रोच कैसे हम लोगों को लगानी रहती है, उसकी कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, कोडिंग तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, जब तक आपका आंसर सेम आ रहा है कोई इशू की बात नहीं है। एंड वो एफिशिएंट होना चाहिए, अच्छा कोड होना चाहिए, ये एक बशर्ते वाली बात है। तो बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट हो या फिर आप लोगों को कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड फिर अब हमारी दो वीडियोस और बची हैं, मतलब इस बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम में, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। आई ट्राई कि मैं उनको एक ही साथ ले आऊँ। ठीक है, बट विल सी नेक्स्ट संडे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय। हाय एंड वेलकम टू भारी ज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्शन शॉर्ट। हाय एंड वेलकम टू भारी ज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंसर्शन शॉर्ट। हाय एंड वेलकम टू भारी ज्ञान।